तो कैसे हो मेरे चाहने वालों, स्वागत हो गया आपके और हमारे और एक नए लेक्चर पे, जो कि क्या होने वाला है सर, लेक्चर नंबर 2। किसका? एलडी किसका था सर? अमीन्स का था। ठीक है, तो ये क्या है हमारा, यहाँ पर मैंने 3 चैप्टर हमने कवर कर चुका है। पहला क्या अपना हेलो अल्किन हेलो अरीन, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल फिनोल ईथर। ठीक है, ये क्या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सीक्वेंस है। दूसरा और तीसरा में थोड़ा ऊपर नीचे हो गया। आज के हमारा चौथा चैप्टर का अमीन्स का दूसरा लेक्चर होने वाला है। पहला लेक्चर सर, हाँ भाई, वो अपलोड कर दिया था। उसमें क्या बताया था सर? उसमें हमने ये बताया था कि आप अमीन्स जो आपके सामने रहेगा आप उसको पहचानो कैसे, और दूसरा आप अमीन्स को किन किन भिन्न भिन्न प्रकार से अमीन्स को आप कैसे प्रिपेयर करोगे वो बता दिया था। ठीक है, आज हमारा क्या होगा सर? आज है हमारा लेक्चर नंबर 2। ठीक है सर, लेक्चर नंबर 2 है सर। आज क्या पढ़ाएंगे आप? आज हम लोग भैया देखेंगे कि अमीन्स को आपको पहचानना कैसे है, बनाना कैसे है, वो तो समझा दिया। अब अमीन्स अपना जात कैसे दिखाता है, यानी कि अमीन्स को जब आप बॉईल करते हो तो क्या होता है, यानी कि उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज जो आप फिजिकली देख सकते हो, और उसका केमिकल प्रॉपर्टीज यानी कि बेसिक स्ट्रेंथ वगैरह वगैरह, वो सब हम लोग आज सीखेंगे। ठीक है, तो सर हमारा पहला टॉपिक क्या होगा सर? फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज है सर अमीन्स का? बताइए। जरूर बताएंगे भाई, इसलिए तो यहाँ खड़े हैं। पहला क्या है सर आज का हमारा पहला टॉपिक? क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज का पहला पॉइंट क्या है सर हमारा? सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या होता है? सॉल्युबिलिटी ये होता है, सॉल्युबिलिटी का डेफिनेशन क्या है सर, कि अमीन्स से रिलेटेड सॉल्युबिलिटी का डेफिनेशन क्या है? अमीन्स आर, हाँ भाई, सॉल्युबिलिटी अमीन्स के बेसिस पे डेफिनेशन क्या है सर? ठीक है, तो क्या है? अमीन्स आर सॉल्यूबल इन वाटर। अमीन्स क्या है सर? सॉल्यूबल इन वाटर है। ठीक है, हाँ सर ठीक है, बट solubility decreases. Sorry, amines are soluble in water due to हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सर ये क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोल दिए? अरे भाई, आप हमारे लेक्चर से पुराने हो तो आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग का डेफिनेशन ये चौथा बार अभी मैं बताने जा रहा हूं। ठीक है, amines are soluble in water due to hydrogen bonding, but solubility decreases with the increase in नन पोलर पार्ट। नन पोलर पार्ट क्या होता है सर? यानी कि आप जैसे NH3 होता है तो आप NH2 और उसके साथ कोई भी सब्स्टिट्यूएंट लगाए तो क्या होता है? अमीन। अब आप R को बढ़ाते जा रहे हो, जैसे बताता हूं क्या होता है। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है सर? हाँ, ये भी बता देता हूं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये होता है सर, हाइड्रोजन जब कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम यानी कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इन तीनों से जब हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है और हाइड्रोजन कनेक्टेड भी रहता है फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के साथ, उसको बोला जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यानी कि हाइड्रोजन बॉन्ड कब बनता है सर? हाइड्रोजन कनेक्टेड है ऑक्सीजन के साथ और हाइड्रोजन बॉन्ड भी बनाएगा आइदर ऑक्सीजन के साथ, आइदर फ्लोरीन के साथ, आइदर नाइट्रोजन के साथ। तो ये क्या बॉन्ड बनाया इसके साथ? ये क्या बॉन्ड बनाया? ये देखिए क्या बॉन्ड बनाया। यही बॉन्ड क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसका टर्म्स एंड कंडीशन क्या है सर? हाइड्रोजन आइदर कनेक्टेड है फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन के साथ, और हाइड्रोजन बॉन्ड भी बनाएगा किसके साथ? फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ। उसको ही बॉन्ड को क्या बोला जाता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, अब सर इसका ट्रिक क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके बीच में बनेगा? फोन के बीच में। फोन करो भाई को, फोन करो। फोन यानी कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। फोन किया, ट्रिक अपने को हाथ में मिल गया। और नॉन पोलर पार्ट क्या होता है सर? जैसे कि मान लीजिए ये क्या हो गया? अमीन। जैसे NH इधर है, NH इधर है और यहाँ पर R है, तो ये कितना डिग्री अमीन हो गया? ये हो गया 1 डिग्री अमीन, क्योंकि एक अल्काइल ग्रुप कनेक्टेड है। अब वहीं पर R है, यहाँ पर N है और यहाँ पर सिर्फ एक H है, तो ये कितना डिग्री है? 2 डिग्री अमीन। और यहाँ पर क्या है सर? R है, N है, R है और यहाँ पर भी R है, ये कितना डिग्री हो गया सर? 3 डिग्री अमीन हो गया। ठीक है, तो देखिए 1 डिग्री अमीन में क्या हो रहा है? यहाँ पर 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है और यहाँ पर वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। तो वाटर के मॉलिक्यूल्स कैसे प्रेजेंट है सर? देखिए ऐसे प्रेजेंट है। यहाँ पर देखिए जैसे ऑक्सीजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है और यहाँ पर भी हाइड्रोजन है। तो ये वाला जो ऑक्सीजन है ये क्या करेगा? देखिए ये जो हाइड्रोजन है किसके साथ कनेक्टेड है? नाइट्रोजन के साथ। FON, हाँ सर, ये तो अपना हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ट्रिक को पूरा करने जा रहा है। FON सर नाइट्रोजन, अब बॉन्ड भी किस साथ? ऑक्सीजन के साथ। FON, हाँ ऑक्सीजन भी आ गया। तो यहाँ पर देखिए एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पर बन गया और एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जैसे यहाँ पर भी एक वाटर का पार्टिकल तो नहीं है और एक अमाइन का पार्टिकल तो नहीं है भैया, करोड़ों अरबों पार्टिकल होंगे, तो एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग इधर बन गया। तो यहाँ टोटल कितने हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन गए?
2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पर बन गए। चलो ठीक है भैया। अब यहाँ पर 2 डिग्री में सिर्फ 1 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 1 ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो यहाँ पर सिर्फ 1 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना। और यहाँ पर तो सर नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्या है कि यहाँ पर हाइड्रोजन तो प्रेजेंट है ही नहीं, नो एच बॉन्डिंग। तो यहाँ पर सर सबसे ज्यादा सोल्यूबल वाटर में कौन होगा, यानी कि सबसे अच्छा वाटर के पार्टिकल के साथ कौन घुल मिल जाएगा, आप सबसे अच्छा किसके साथ घुल मिल सकते हो, जो आपके प्रकार का है, जो आपके जैसा है। अगर भैया आपको कोई अजनबी के सामने लाके बैठा दे तो आप उसके साथ घुल मिल पाओगे। इंट्रोवर्ट उसको ही तो बोलते हैं, कुछ कुछ एक्सट्रोवर्ट भी उस समय इंट्रोवर्ट बन जाते हैं। अरे भैया आप जिसको कभी पहचाने नहीं, देखे नहीं, उसके साथ आपको बैठा दिया जाएगा तो आप परेशान नहीं हो जाएंगे? हाँ सर हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 1 डिग्री में 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी कि भैया बहुत अच्छा से घुल मिल गया। यहाँ पर 1 हाइड्रोजन बॉन्डिंग घुल मिला पर उतना 2 डिग्री जितना नहीं, और यहाँ पर तो घुला मिला ही नहीं है। नाइट्रो अमीन का पार्टिकल अलग है और ये पार्टिकल भी अलग है। अब आप बोलोगे सर यहाँ पर 3 अल्काइल है। अरे भैया नाइट्रोजन के साथ जब भी सब्स्टिट्यूएंट लग जाता है तो वो क्या बन जाता है, अमीन बन जाता है। ठीक है, 1 डिग्री 2 डिग्री इसका भैया अपना झमेला है। तो यहाँ पर सर ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगा, यानी कि सबसे अच्छा पानी में कौन घुलेगा सर, ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगा सर, 0 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। अब सर 0 डिग्री कहां से वाइल्ड कार्ड एंट्री ले लिया, अरे यहां से ले लिया। जैसे मान लीजिए NH है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, ये अमीन ही है, अमोनिया है भैया हमको पता है, पर मान लीजिए ना अमीन है ये, यहाँ पर R नहीं है तो अमीन ही मान लीजिए इसको। और यहाँ पर देखिए 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फिर यहाँ पर भी 1 हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फिर यहाँ पर भी OH2 यानी कि यहाँ पर भी 1 हाइड्रोजन बॉन्डिंग, या 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण 0 डिग्री सबसे ज्यादा सॉल्युबल होता है, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। 0 डिग्री का अगर आपको झमेला लग रही है कि एक्सेप्शन है 0 डिग्री, ठीक है, हम लोग इस केस में बोल देते हैं। अगर भैया 0 डिग्री का झमेला लग रहा है तो सिंपली याद रखिए 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री काहेगी, उसका रीजन आपको बता दिए हम। हाँ सर रीजन तो बता दिए। अब सर यहाँ पर एक आपको चीज बताते हैं, ठीक है, ये आपका है, और ऐसे इसको क्या कर लेते हैं हम लोग, लिख देते हैं, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना, यहाँ पर ऐसे करके हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर देते हैं। एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग छोड़िए, ये मगजमारी को छोड़िए, बस आप सिंपली इतना सा याद कर लीजिए, ठीक है। यानी कि 1 डिग्री वाला बहुत अच्छे से पानी के अमीन सोल्यूबल हो जाएगा, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। अभी मैं आपको एक इसका एक्सेप्शन या फिर एक इसका इंटरेस्टिंग पार्ट बताता हूं, फिर हम लोग सॉल्युबिलिटी को खत्म करेंगे। आप इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। हाँ सर, यहाँ पर क्या करना है हमें, छोटा से बड़ा यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर पे, सॉल्युबिलिटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर पे इसको अरेंज करना है, ठीक है। तो चलिए सर इसको मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B, इसको मान लेते हैं C। यानी कि सर सबसे अच्छा पानी में घुलमिल कौन जाता है, आपको पता ही है कि 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर सर सबसे पहला 3 डिग्री है, नहीं है सर। 2 डिग्री है, हाँ सर है। तो सबसे अच्छा पानी में घुल क्यों जाएगा सर, क्योंकि 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रखा है। सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा सर, C का। फिर देखिए 1 डिग्री यहाँ पर B है, तो चलिए B का। अब A का सर सबसे लास्ट में, क्योंकि जो ये बल्कि बेंजीन रिंग है ये इसको पानी के साथ घुल मिलने नहीं देगा, तो इसका क्या हो जाएगा CBA। पर लेकिन सर हमें क्या बोला है, इंक्रीजिंग ऑर्डर, यानी कि छोटा से बड़ा, तो सबसे कम A का होगा, फिर B का होगा, फिर C का होगा, ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। होप करता हूं भाई आपको समझ में आ गया होगा। इसका सिंपल सा रीजन क्या है सर, A का सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी क्यों हो जाएगा, बिकॉज ऑफ 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण A का सबसे ज्यादा हो जाएगा, ए नहीं सर C का, सॉरी बेटा C का। फिर B का सर क्यों होगा, बिकॉज ऑफ 1 हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और A का सबसे कम क्यों होगा सर, क्योंकि बल्कि बेंजीन रिंग विल नॉट अलाउ, बल्कि बेंजीन रिंग जो है वो अलाउ नहीं करेगा। जैसे कि भैया आप मान लो कि आप थोड़ा सिचुएशनशिप में फंस गए हो, ठीक है, जो आपकी वाली दीदी है वो आपको जाने नहीं देगी और कोई से घुलमिल करने के लिए, तो यहाँ पर ये जो बल्कि बेंजीन है यही काम करता है। जो बल्कि बेंजीन है ना, ये NH2 के लिए बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव है। अरे भैया घर घर का बात है, छोड़ो, आपको रीजन समझ में आना चाहिए, आ गया, ठीक है सर। सॉल्युबिलिटी भी खत्म हुआ, अब हम देखेंगे हमारा बॉइलिंग पॉइंट, आप इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। हाँ सर, अब देखिए सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट क्यों किसका ज्यादा है वो आपको बताते हैं। तो सर देखिए सबसे पहले RNHH, फिर RNRH, फिर सर RNRR, यानी कि सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका है सर, 2 डिग्री का। फिर किसका सर, 1 डिग्री का, सॉरी बाबू हम क्या बोल रहे हैं, सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका सर, 1 डिग्री का। उसके बाद 2 डिग्री का, उसके बाद किसका सर, 3 डिग्री का। ऐसा क्यों सर,
ऐसा क्यों सर, ऐसा क्यों? क्योंकि सर 1 डिग्री में कितना हाइड्रोजन बॉन्डिंग है? 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। 2 डिग्री में 1 हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। और सर 3 डिग्री में नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अरे ठीक है सर, अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्या हुआ सर? हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्डिंग इन केमिस्ट्री, ठीक है। जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना के साथ रखा हुआ है, अरे भैया एक बताओ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग यानी कि एकदम पास पास में है, एक रिलेशनशिप एकदम घर के बगल बगल में है, एक रिलेशनशिप यहाँ बैठे तो कलकत्ता में है, तो कौन सा रिलेशनशिप ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा? बस एकदम बगल वाला, उसलिए लॉन्ग डिस्टेंस डजंट वर्क। तो यहाँ पर भैया 1 डिग्री यानी कि एकदम पास पास, 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दो तरफ से वाटर वाटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एकदम पकड़ के रखे हैं, एक तरफ से पकड़ के रखे हैं, कहीं से पकड़ के नहीं रखे हैं। तो भैया दो तरफ वाला पकड़, जैसे एक आप इधर से पकड़े, एक इधर से पकड़े, भैया कोई डूब रहा उसको बचाने के लिए, या कहीं से आप ऐसे पुलअप्स करो, दोनों हाथ से पुलअप्स करोगे तो इजीली पकड़ो, ऊपर जाओगे कि एक हाथ से जाओगे? दो हाथ से सर। तो इसलिए 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। तभी उसको बॉईल करना, जैसे मान लीजिए आप अमीन को वाटर में डाल दिए और 1 डिग्री अमीन को डाले, तो वो ना इतना अच्छा बॉन्डिंग बना लेगा ना कि उसको बॉईल करने के बाद बहुत ज्यादा हीट देना पड़ेगा। तभी 1 डिग्री का जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, सॉरी 1 डिग्री को बॉईल करना बहुत ज्यादा मुश्किल रहता है एज कम्पेयर टू 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। इसका क्वेश्चन सर, हाँ सर जरूर देखेंगे। इसे सर पहला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, पहला क्वेश्चन दिखा देते हैं आपको, 1 2 2 2 2 2 2 2। देखिए ए क्या है? CH3 CH2 NHCH3। ये कौन है सर? ए है, ए है सर। CH3 CH2 NCH3 CH3। सर ये कौन है? बी है। सर सर सी कौन है? दिखा देते हैं, CH3 CH2 NH2 C है ये। अब सर यहां पर आपको चलिए बोल देते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि छोटा से बड़ा, सबसे इजीली कौन बॉईल हो जाएगा और सबसे मुश्किल किसको होगा बॉईल करने में? सर तो यहां पर देखिए, सी में 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, 2 हाइड्रोजन है तो 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बी में नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग और ए में 1 हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसका सर? देखिए यहां पर 1 डिग्री में, ये देखिए 1 डिग्री है ना, सिर्फ एक इसका आता है, तो 1 डिग्री में कितने हाइड्रोजन बॉन्डिंग है सर? 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका हो जाएगा सर? सी का हो जाएगा। उसके बाद सर यहाँ एक है, यहाँ कोई नहीं है, यहाँ एक हाथ से पुलअप्स मार रहा है और यहाँ पर पुलअप्स ही नहीं मार पा रहा है, हाथ ही नहीं है, गरीब आदमी। सी, फिर ए, फिर बी। तो यहाँ पर सर इसका करेक्ट ऑर्डर क्या हो जाएगा? सबसे कम हो जाएगा बी का, सबसे फिर, यानी कि आपको अगर इन तीनों कंपाउंड में से बॉईल करना है तीनों कंपाउंड को, तो सबसे ज्यादा आपको हीट किसको देना पड़ेगा सर? सी को, क्योंकि सी में 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। फिर सर ए को, क्योंकि ए में 1 हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। फिर सर बी को, क्योंकि उसमें कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है सर, यानी कि बी इजीली हिट हो जाएगा। सी में आपको बहुत ज्यादा एडी चोटी का दम लगाना पड़ेगा। सोल्यूबिलिटी में देखे थे ना, जितना ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग उतना ही ज्यादा सोल्यूबल। अब यहाँ पर वही सोल्यूबिलिटी यहाँ पर बढ़ गया, तो अब इसका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा सर। अरे सर जैसे मान लीजिए कि अब चीनी और पानी को, दोनों को मिला दिए, दोनों आपस में एक दूसरे सोल्यूबल हो गया, तो आप उसको इजीली बॉईल करके चीनी और पानी को हटा सकते हो? नहीं हटा सकते ना भाई। तो ऐसे इसको इजीली बॉईल नहीं कर सकता, आपको ज्यादा टेम्परेचर पे जाना पड़ेगा। ऐसे एक और क्वेश्चन दिखा दे? हाँ सर दिखा देते हैं, चलिए इसको ही मिटाते हैं धड़ से। धड़ से मतलब जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। हाँ सर, इसका दूसरा क्वेश्चन क्या है? जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर क्या है? CH3 C डबल बॉन्ड OH है। यहाँ पर क्या है सर? CH3 CH2 OH है। यहाँ क्या है? A, यहाँ क्या है? B, और C क्या है सर? C क्या है? CH3 CH2 NH2। यहाँ पर सर तीनों में ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग कॉमन है। कैसे सर? चलिए दिखाते हैं। थोड़ा यहाँ पर भी हम थोड़ा मिटा उठा देते हैं इसको। देखो बाबू, इसको नोट कर लो ना, तो फिर भूल मत जाना। देखो देखो देखो, नोट कर ही लिया होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चे लोग, रशीले बच्चे लोग। ये क्या सर? सी है, ठीक है। अब सर यहाँ पर देखिए ए बी सी। अब सी को देखिए, किसको देखिए? सी से दीदार करिए, सॉरी ए से दीदार करिए। ए में क्या है सर? देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O OH है। इसको और एक पार्टिकल ले लेते हैं, डबल बॉन्ड O C H3, और यहाँ पर OH है बाबू। तो यहाँ पर देखिए एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ पर ये हाइड्रोजन किसके साथ कनेक्टेड है सर? ऑक्सीजन के साथ। और बॉन्ड भी के साथ बनाएगा? ऑक्सीजन के साथ, ठीक है सर। ये बॉन्ड बना लिया हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब ये किसका कहानी था सर? एक। अब बी का कहानी क्या है सर? CH3 CH2 OH, यहाँ पर भी HO कर लेते हैं, और यहाँ पर CH3 CH2 CH3। यहाँ पर भी क्या सर? हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है सर।
ये कौन हो गया सर, बी का कहानी, ये है बी की कहानी। फिर CH3 CH2 NH2, यहाँ पर देखिए एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर, तो यहाँ पर क्या है, दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये क्या है, दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सर बोलोगे सर ए में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे कम है, पर ए का बॉइलिंग पॉइंट सबसे क्या है सर, ज्यादा है, फिर किसका है सर, बी का है, फिर क्या है सर, किसका, सी का। ऐसा क्यों सर, क्योंकि ए में क्या है ना सर, रेजोनेंस हो रहा है, देखिए डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ क्या, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, कंजुगेशन हो रहा है, यानी कि रेजोनेंस हो रहा है। तो ए में क्या हो रहा है सर, रेजोनेंस, बी में क्या हो रहा है सर, नो रेजोनेंस, क्योंकि देखिए डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पर तो रेजोनेंस होता ही नहीं है। आपको पता है कि रेजोनेंस का मार बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तभी उसका स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होता है, तभी यहाँ पर सर सबसे ज्यादा, ये देखिए ये है क्वेश्चन, ठीक है बाबू समझ जा, ये है क्वेश्चन, ये है इसका आंसर। सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट ए का होगा, फिर बी का होगा, फिर सी का होगा, ये क्या डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया, ठीक है। ये देखिए ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ये क्या फाइनल आंसर है, ठीक है। ये क्या था, क्वेश्चन था हम लोग का, क्या था बाबू, क्वेश्चन, ठीक है। चलो ये हो गया हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज के साथ खत्म। अब हम लोग देखेंगे भैया कि आप बेसिक स्ट्रेंथ कैसे निकाल सकते हो, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए आप जल्दी से, यानी कि अमीन्स का आपको बेसिक स्ट्रेंथ बताना है। अब सर अमीन्स क्या है ना, बेस है सर, क्यों बेस है सर, क्योंकि इसके पास क्या है, लोन पेयर है, इसके पास क्या है, लोन पेयर है, तभी इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लुईस बेस बोलते हैं, ठीक है। इतना मगजमारी नहीं करने का, सिंपल सा आप याद चीज क्या याद रखेंगे, केबी, यानी कि केबी, इसमें ना देखिए लफड़ा करता है क्या, आपको यहाँ पर डायरेक्ट नहीं बोलेगा फाइंड द ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ या बेसिक स्ट्रेंथ, यहाँ पर आपको बोलेगा फाइंड द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ केबी, अरेंज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ केबी। तो यहाँ पर केबी क्या है सर, केबी क्या है हम बताते हैं आपको, केबी जितना ज्यादा रहेगा उतने ज्यादा क्या रहेगा सर, बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा रहेगा, यानी कि केबी इज इक्वल टू बेसिक स्ट्रेंथ। कोई भी कंपाउंड में आपको अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ केबी बोल दे, यानी कि वहां पर आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ बताना है, ठीक है, STRENGTH। और पीकेबी बोल देगा अगर आपको, पीकेबी जितना ज्यादा रहेगा उतना ही ज्यादा क्या रहेगा सर, एसिडिक स्ट्रेंथ रहेगा, यानी कि एसिडिक स्ट्रेंथ जितना ज्यादा रहेगा उतना ही कम क्या रहेगा सर, बेसिक स्ट्रेंथ रहेगा। नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो लीव करेंगे, आपको अपनी माँ की कसम भैया बता रहे हैं, एकदम समझाएंगे आपको, एकदम बढ़िया से समझाएंगे, ठीक है, आपको एकदम बढ़िया सिखाएंगे, ठीक है। अब आपको बेसिक स्ट्रेंथ फाइंड करने के लिए यहाँ पर हम आपको इसका फ्लो चार्ट बता देते हैं, हाउ टू फाइंड बेसिक स्ट्रेंथ। अगर आपको क्वेश्चन में बोल दिया जाए कि बेसिक स्ट्रेंथ फाइंड करो, कैसे फाइंड करेंगे सर, स्टेप 1 क्या सर हम लोग का, मेक कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट एसिड बनाना है सर। कॉन्जुगेट एसिड कैसे बनाते हैं सर, H प्लस दे देंगे उसको, क्या दे देंगे, H प्लस। एसिड क्या करता है, AD क्या एक्सेप्ट करता है, लोन पेयर क्या डोनेट करता है, H प्लस, उसको क्या दे देंगे, H प्लस, तो क्या बन जाएगा, जो डोनेट किया एक कंपाउंड है, वो चीज जो डोनेट किया हमने उसको वापस से दे दिया, तो वही कंपाउंड बन गया, तो भैया एसिड बन गया। अरे भैया आप थे धनवान आदमी, आपसे हम 10 रुपए ले लिए, आपको वापस से 10 रुपए दे दिए, आप वापस से क्या बन गए, धनवान आदमी। 10 रुपए देने के बाद आप क्या बन जाते, गरीब फकीर, लेने के बाद आप धनवान आदमी, वही आप बन जाएंगे धनवान आदमी, ठीक है। पहला क्या, आपको कंजुगेट एसिड, अरे भैया जैसे CH3 है, C डबल बॉन्ड O है, यहाँ पर OH है, ठीक है। यहाँ से अगर आप माइनस H प्लस करोगे तो ये एसिड क्या H प्लस दे देता है, तो भैया इसका थोड़ा एसिडिटी घटा ना भैया, ये CH3 है। अब यहीं पर हम आपको क्या करेंगे, प्लस H प्लस कर देंगे, जैसे आपने H प्लस दिया, O पे माइनस हुआ, फिर आपको वापस से H प्लस दे देंगे हम, तो वापस से क्या बन जाएंगे, एसिड बन जाएंगे ना भैया, एसिड बन जाएंगे ना भाई। वही चीज आपको बोल रहे हैं कि कंपाउंड में H प्लस दे दो, नहीं समझ में आया, आना चाहिए, बहुत मुश्किल कर रहे हैं, और बताएंगे। मेक कॉन्जुगेट एसिड, फिर आपको पता ही होगा कि प्लस को कौन स्टेबलाइज करता है, प्लस आई और प्लस आर। माइनस को कौन स्टेबलाइज करता है, माइनस आई और माइनस आर। याद करो बेटा वो दिन जब हम आपको सिखाते थे कि एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे बताना है, एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे बताएंगे भैया, एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए माइनस H प्लस करते थे, बेसिक स्ट्रेंथ के लिए प्लस H प्लस करेंगे, ठीक है। यानी कि एसिड के लिए H प्लस लेते थे और बेसिक के लिए H प्लस दे देते थे। अब भैया अमीन्स में बेसिक स्ट्रेंथ में हुआ लफड़ा, अमीन्स भैया जात गोतिया है, ठीक है भैया, आपके सामने आपके लिए अच्छा, गांव के सामने वो लोग के लिए अच्छा। तो सर अमीन्स का दो रूप बताएगा, एक क्या गैसियस फेस, एक क्या एक्वस फेस। अब सर गैसियस और एक्वस क्या होता है हम आपको बताएंगे। गैसियस फेस यानी कि नॉर्मल फेस, यानी कि 3 डिग्री अमीन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर 0 डिग्री, ये क्या है गैसियस फेस का कहानी। पर सर
वो एक्वस फेज में क्या कहानी है सर? एक्वस फेज का कहानी है कि ये डिपेंड करता है स्टेरिक हिंड्रेंस पे, हाइड्रेशन एनर्जी और इंडक्टिव इफेक्ट, तीन चीज पे डिपेंड करता है। फिर हाइड्रेशन और इंडक्टिव दोनों अलग अलग कहानी बता रहा है। भैया बहुत लफड़ा हुआ, बहुत लफड़ा हुआ। तो हम आपको सिखाएंगे कि कैसे आपको क्वेश्चन करना है, ठीक है। पहला चलिए लिख लीजिए हमारा गैसियस फेज। गैसियस फेज यानी कि गैस के फेज में आप इसको कर रहे हो, यानी कि गैस के फॉर्म में आप इसको कर रहे हो। गैस के फॉर्म में सर करने से क्या होगा सर? गैस के फॉर्म में आपको करने से क्या होगा सर? क्या होगा सर? जैसे मान लीजिए एन एच है और यहाँ एच है, फिर यहाँ पर एन एच है, यहाँ पर कोई भी अल्काइल ग्रुप है, यहाँ पर एच है, फिर एन एच है, यहाँ पर दो ठो अल्काइल ग्रुप है, फिर यहाँ पर एन आर आर आर, यहाँ पर तीन ठो। तो यहाँ पर डिग्री बताइए। 0 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। यहाँ पर इसका सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है सर? आपको पता है H प्लस देने के बाद स्टेबिलिटी आफ्टर H प्लस, यानी कॉन्जुगेट एसिड बनाने के बाद सबसे ज्यादा स्टेबल है 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर 0 डिग्री। क्यों सर? क्यों सर? क्यों सर? ठीक है, क्यों सर? आपको एक एग्जांपल देते हैं। ये मान लीजिए क्या है? C है छोटा डॉन, ये मान लीजिए D है डाकू, मैं डाकू एक नंबर दा, हाँ हाँ। तो चलिए छोटा डॉन को ले लेते हैं। यहाँ पर N R R और यहाँ हाइड्रोजन, और यहाँ पर क्या R N R और R। यहाँ पर आपको C और D का एग्जांपल से कर रहे हैं। इसके बाद वाला स्लाइड में आपको एक क्वेश्चन कराएंगे, आपको गैसियस फेज पूरा पानी पानी रप्पा रप्पा हो जाएगा, ठीक है सर। C और D में क्या करेंगे सर हम लोग? देखिए C और D का कहानी क्या है सर? दोनों को क्या करिए? H प्लस दीजिए, यानी कि कॉन्जुगेट एसिड बनाइए। H प्लस पहला स्टेप क्या है? स्टेप 1 क्या है? मेक कॉन्जुगेट एसिड, वही सब स्टेप है। तो H दे दिए, यहाँ नाइट्रोजन है, यहाँ R है, यहाँ R है, यहाँ पर लोन पेयर बॉन्ड पेयर में लोन पेयर हाइड्रोजन पे अटैक किया, इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव साइन, ठीक है। यहाँ पर एक हाइड्रोजन और लग गया। यहाँ पर सर R R R, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ पर पॉजिटिव आ गया। अब सर इस वाले पॉजिटिव आदमी को यहाँ पर स्टेबल करने के लिए तीन अल्काइल ग्रुप है। सर अल्काइल ग्रुप का क्या चार्ज होता है? प्लस आई इफेक्ट रहता है। तो यहाँ पर इस वाले पॉजिटिव को 3 प्लस आई इफेक्ट से स्टेबल कर रहे हैं। देखिए प्लस को कौन स्टेबल कर रहा है? प्लस आई। और यहाँ पर वाले पॉजिटिव को 2 प्लस आई वाले स्टेबल कर रहे हैं। तो आपको पता ही है सर कि 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर 0 डिग्री, यानी कि एक एक न्यूट्रल आदमी को तीन अच्छे आदमी स्टेबल कर रहे हैं। तो वो जल्दी स्टेबल हो जाएगा कि एक न्यूट्रल आदमी को दो अच्छे आदमी स्टेबल कर रहे हैं, तो वो जल्दी। जैसे मान लीजिए आप सम्मेलन में ज्ञान ले रहे हो, तो आपको तीन बाबा ज्ञानी ज्ञान दे रहे, एकदम एक नंबर वाला ज्ञान, तो आप जल्दी से उनके बात में आ जाओगे। कि आपको दो जन ज्ञान देंगे तो आप उनमें आ जाओगे। भैया तीन आओगे, दो मत बोलना, बहुत मारेंगे पकड़ के तुम लोग को। और तीन ही भैया हमारा कॉन्सेप्ट है गैसियस फेज के अकॉर्डिंग। तो सर आप सिंपली लिख दोगे कि यहाँ पर सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है सर? डी है, फिर उसके बाद कौन है सर? सी है। क्योंकि भैया 3 डिग्री यहाँ पर पॉजिटिव को 2 जन स्टेबल कर रहा है, यहाँ पर पॉजिटिव को 3 जन स्टेबल कर रहा है, और प्लस को कौन स्टेबल करता है? प्लस आई। ये है गैसियस फेज की कहानी। अब आपको इसके ऊपर एक क्वेश्चन दिखाते हैं, पर बोर्ड्स में आपका क्वेश्चन कहां से आएगा? एक्वस फेज से। पर गैसियस फेज आपका कॉमन फेज है, तो उसको जानना जरूरी है भैया, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए। आपको एक क्वेश्चन हम दिखाते हैं, नोट करिए। हाँ नोट करते रहना भैया, नोट करते रहना, अभी कट मारेंगे नहीं, कट मार मार के हमारा हो गया है। तो सर एक क्वेश्चन क्या दिखा देंगे आपको हम यहाँ पर। क्वेश्चन क्या है सर? NH3 टुडुंग टुडुंग टुडुंग। अरे यार हलवा क्वेश्चन है, तो चलो आप फिर भी कर लेते हैं। NH3 के ऊपर लोन पेयर, NH2 यहाँ R, यहाँ R N R H, यहाँ पर R N R R, ये कितना है? अब यहाँ पर भैया बेसिक स्ट्रेंथ बोला है। चलिए अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ केबी। केबी क्या है सर? कौन बने करोड़पति? मार बुड़बक को। केबी क्या है सर? बेसिक स्ट्रेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर है, ठीक है सर। तो नाइट्रोजन है, सबसे पहला क्या नाम है? कॉन्जुगेट एसिड बनाना है, यानी कि आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ केबी, यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। सबको क्या दे दिए सर? H प्लस दे दीजिए, प्लस H प्लस प्लस H प्लस प्लस H प्लस, ठीक है। अब यहाँ पर इसका लोन पेयर अटैक किया, लोन पेयर अटैक किया, बाबू बाबू अटैक किया, अटैक किया, ठीक है। अटैक कर दिया सर। अटैक करने के बाद क्या हुआ? यहाँ NH4 के ऊपर प्लस बन गया, यहाँ NH3 के ऊपर प्लस और R बन गया। दो तो था ना, एक हाइड्रोजन को और ले लिया। लोन पेयर जब बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट होता है तो क्या होता है पता ही है। यहाँ पर R, यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ पर एक और प्लस बन गया। यहाँ पर R N R R, यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर प्लस बन गया।
अब क्या है सर, देखिए ए बी सी डी, सबसे ज्यादा यहां पर बेसिक स्ट्रेंथ किसका होगा सर, इसको आप सॉल्व कैसे करोगे, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड, सबसे ज्यादा कॉन्जुगेट एसिड यानी कि इन सब में से कॉन्जुगेट एसिड यानी कि इन सब में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा सर, डी होगा, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव को 3 आर स्टेबल कर रहे हैं, सबसे ज्यादा सर स्टेबल कौन जाएगा, डी, फिर कौन हो जाएगा सर, सी क्योंकि 2 जन, फिर बी, फिर ए। अब सर स्टेबिलिटी ऑफ, अब क्या सर, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा सर, उल्टा कर दीजिए भैया, केबी में बोले हैं ना, तो सबसे कम स्टेबल होगा ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी। भैया सेम है, अगर आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ केबी और इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्या नाम है वो बोलता बेसिक स्ट्रेंथ, तो दोनों का ऑर्डर यही होगा, मैं आपको यही बताना चाहता था। ठीक है, अब हम भैया बात करेंगे एक्वस फेज का और इस चैप्टर को थोड़ा सा समाप्ति की तरफ बढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए आप इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, बाबू बाबू जल्दी से नोट कर लीजिए, अभी आपको हम एक्वस फेज का कहानी बताएंगे। ठीक है, एक्वस फेज से बहुत इंटरेस्टिंग है, आप इसको नोट कर लीजिए। हाँ बाबू, तो एक्वस फेज का कहानी क्या है सर, एक्वस फेज का कहानी क्या है कि एक्वस फेज पे जो आपका बेसिक स्ट्रेंथ हो 3 चीजों पे डिपेंड करता है। पहला क्या सर, हाइड्रेशन एनर्जी, ठीक है सर। दूसरा क्या सर, इंडक्टिव इफेक्ट। तीसरा क्या सर, हाइड्रेशन इंडक्टिव इफेक्ट, तीसरा क्या, स्टेरिक हिंड्रेंस, भीड़ भाड़, यानी कि भाई 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। ठीक है सर, झमेला कहाँ हुआ अभी आपको बताते हैं। हाइड्रेशन एनर्जी का आप स्कीम देखिए, पहले देखिए हाइड्रेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी अपने रोड़ा मचाया था। हाइड्रेशन एनर्जी क्या बोला सर, देखिए यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन नाइट्रोजन नाइट्रोजन नाइट्रोजन, यहाँ पर क्या मान लेते हैं 0 डिग्री, ये कितना है सर, 0 डिग्री। तो यहाँ पर देखिए 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक ऑक्सीजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, दूसरा हाइड्रोजन इधर, एक दूटा तीनटा, ये क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये भी क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये भी क्या सर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, यानी कि यहाँ पर देखिए बाबू 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। चलिए सर 3 है। अब सर, अब ले लीजिए आप, ये कौन सा डिग्री का बात था सर, 0 डिग्री का, घर घर की बात, 0 डिग्री की बात। अब ले लीजिए 1 डिग्री को, यहाँ पर देखिए एक ऑक्सीजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, इधर इधर, यहाँ पर कितना बात है सर, 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग का बात है। चलिए सर मान लिए ये कौन सा डिग्री हो गया सर, 1 डिग्री। अब सर घर घर की बात, सबकी बात, ये कौन सा है सर, 2 डिग्री। तो एक नाइट्रोजन इधर, कौन सा है सर ये, 2 डिग्री। अब सर हाइड्रोजन, अब तो हाइड्रोजन का रोल खत्म, ये कितना है सर, 3 डिग्री। यहाँ पर तो नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो आपको पता ही है सर, जहां पर जितना ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वो फेज वो पार्ट उतना ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है सर, तो अकॉर्डिंग टू हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज्यादा सॉल्यूबल एक्वस फेज में कौन है सर, ये है, मान लीजिए ये क्या है, 0 डिग्री है, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 0 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। पर सर हम लोग गैसियस फेज में क्या देखे थे, इंडक्टिव इफेक्ट की मदद से देखे थे। अरे भैया इंडक्टिव इफेक्ट की मदद से देखे थे कि नहीं देखे थे, H प्लस दे रहे थे, प्लस आई तो प्लस आई, तो सर हम लोग यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट की मदद से क्या देखे थे सर, देखिए यहाँ पर जैसे था, जैसे देखिए यहाँ पर आपको बताते हैं ना, ठीक है, मैं डाकू एक नंबर दा, हाँ इंडक्टिव इफेक्ट में क्या देखे थे सर हम लोग, ये देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन है, सॉरी यहाँ पर मान लीजिए ये R है, ये नाइट्रोजन है, ये R है, ये नाइट्रोजन है, इसको क्या देते हैं हम लोग, H प्लस देते हैं, तो क्या बन जाता है RnR। थोड़ा ना मजा नहीं आ रहा है, इसको ना यहाँ पर करते हैं सर, कहाँ पर करते हैं, ये देखिए हाइड्रेशन एनर्जी का ऑर्डर, इसको मिटा दे रहे हैं ना थोड़े, इस पार्ट को जल्दी से पॉज करिए, 1 2 3 4 5 पॉज कर लिए, हाँ कर लिए सर, ठीक है। अब आपको सीन क्या है सर वो बताते हैं हम, ठीक है। इंडक्टिव इफेक्ट चाचा क्या बोले थे, इंडक्टिव इफेक्ट चाचा क्या बोले थे हम लोग का, चाचा जान इंडक्टिव इफेक्ट वो क्या बोले थे भाई, जैसे ये क्या मान लीजिए R है, नाइट्रोजन है, R है, R है, इसका हम लोग H प्लस देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, R3NH बन जाएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा, ये कौन सा डिग्री हो जाएगा, 3 डिग्री। अब यहाँ पर RnR है, यहाँ हाइड्रोजन है, इसको H प्लस दिए तो R2N यहाँ पर H2 बन जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव, और ये कितना 2 डिग्री। अब यहाँ पर RnR
या सॉरी हाइड्रोजन या हाइड्रोजन, इसको H प्लस दे देंगे तो ये कितना हो जाएगा 1 डिग्री। अरे ठीक है ना सर, काहे इतना अरे मोहब्बत है बाबू तुम लोग से। ये कितना 1 डिग्री, ठीक है। तो इंडक्टिव इफेक्ट गैसियस फेस के अकॉर्डिंग क्या था सर, इंडक्टिव इफेक्ट, यहाँ पर जो इंडक्टिव इफेक्ट है गैसियस फेस को मारिए गोली, गैसियस फेस आपको इसके एग्जांपल दिए तभी हम इसका जिक्र किए। इंडक्टिव इफेक्ट क्या बोलता है सर, यहाँ पर देखिए 3 डिग्री का सबसे ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि यहाँ पर भैया पॉजिटिव को 3 जन चुमा चुमा दे रहा है तभी सबसे ज्यादा स्टेबल है। फिर 2 डिग्री है सर, फिर 1 डिग्री है। पर सर हाइड्रेशन एनर्जी क्या बोल रहा है सर, देखिए इंडक्टिव इफेक्ट क्या बोल रहा है सर, 3 डिग्री है, फिर 2 डिग्री है, फिर 1 डिग्री है, फिर 0 डिग्री है, ठीक है। अरे सर सुने तो सुने किसका, हाइड्रेशन एनर्जी अगर हम लोग एक्वस फेस में, यानी कि मान लीजिए आप NH3 और पानी को मिला दिए, आपको बोला सॉल्युबिलिटी बताओ, तो सर कैसे बताएं, हाइड्रेशन एनर्जी के अकॉर्डिंग भैया सबसे ज्यादा स्टेबल है 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। सर आप ही बोले थे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तभी ये सबसे ज्यादा स्टेबल है। सर इंडक्टिव इफेक्ट में हो रहा है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, 0 डिग्री। अरे सर किस मेथड से सॉल्व करे, यहाँ पर तो लड़ाई छिड़ गया, जंग छिड़ गया, क्या करे सर, क्या करे सर। अरे भैया कुछ नहीं करिए बाबू, आपको यहाँ क्या करना है, हम जो आपको अभी ट्रिक दे रहे हैं आपको उस मेथड से करना है। यहाँ पर आप समझ गए ना, यहाँ पर ऐसे लिख लीजिए, क्या लिखेंगे सर, यहाँ का नीचे का लिखेंगे, यहाँ लिख देते हैं ना सर, क्या लिख दे सर, देयर इज अ वॉर बिटवीन हाइड्रेशन एनर्जी एंड इंडक्टिव effect. There is a war between hydration energy and inductive effect. So we will follow the trick. हम लोग ट्रिक को फॉलो करेंगे। एक्वस फेस में भैया आपको क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ केबी इन एक्वस फेस, तो आपको क्या ट्रिक फॉलो करना है जो हम आपको देंगे। पहले बाबू आप इसको जल्दी से नोट करिए, बाबू जल्दी से नोट करिए इसको, ठीक है, जल्दी से। हाँ सर जी, तो ट्रिक क्या है सर, यहां पर आप ले लीजिए एक इथाइल ग्रुप को ले लीजिए, ठीक है, R अगर इथाइल ग्रुप है और R अगर मिथाइल ग्रुप है, तो ट्रिक क्या है सर, इथाइल ग्रुप यानी कि 23-10, यानी कि 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है सर, 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर 0 डिग्री। ये क्या सर 23-10, भाई का बर्थडे है, भाई का बर्थडे, कौन सा भाई का बर्थडे बता रहे हैं आप लोग को। और मिथाइल सर यानी कि 2 डिग्री, 1 डिग्री, फिर 3 डिग्री, फिर 0 डिग्री, 31-30। बाबू थोड़ा नीचे आ जाओ, 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर 3 डिग्री, फिर 0 डिग्री। ये किसका है सर, मिथाइल का, यानी कि ये क्या सर 23, 31, 30। याद कैसे रखेंगे सर, अभी आपको बताएंगे। यानी कि सर R अगर मिथाइल ग्रुप है, यानी कि अगर मिथाइल ग्रुप कनेक्टेड है नाइट्रोजन के साथ, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा सर, 2 डिग्री, यानी कि देखिए यहाँ R है, या N है, या R है, और यहाँ पर हाइड्रोजन है, तो ये देखिए 2 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल है। फिर 1 डिग्री, यानी कि R है, यहाँ H है, यहाँ पर R है, R यहाँ पर क्या सर सिर्फ CH3 है, बाबू सिर्फ CH3 है, बाबू सिर्फ CH3 है, बाबू सिर्फ CH3 है, ये इसका मतलब है, ठीक है। अब सर याद कैसे करेंगे, 23-10 भाई का बर्थडे, भाई का बर्थडे यानी कि सर जो हमारे गुरुजी हैं मिस्टर सचिन खत्री जी, उनका बर्थडे पड़ता है 23-10 को, और वही NIT के प्रोफेसर है थे, मतलब है प्रोफेसर थे, जो भी है, मतलब अभी टीचिंग लाइन में। तो उन्होंने ये ट्रिक दिया, क्यों दिया सर, वो अपने से NIT के प्रोफेसर ने उनको ये रूल बताता है, ये बुक्स में नहीं है, ठीक है, 23-10 31 नहीं है बाबू, ये हमारे प्रोफेसर साहब ने बताया था हमें, मास्टर जी ने हमारे, कि 23-10 यानी कि उनका बर्थडे, भाई का बर्थडे, यानी कि हमारे जो मेरे जो भैया जी हैं सचिन खत्री जी, उनका बर्थडे पड़ता है इस डेट पे, भाई का बर्थडे, हम भी ऐसे याद करते हैं, आपको भी ऐसे याद करेंगे। भाई का बर्थडे जिस दिन पड़ता है उसको क्या बोलेंगे, इथाइल ग्रुप, उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 23-10, ठीक है, ठीक है बाबू समझ गए, हाँ बाबू समझ गए। अब सर क्वेश्चन कैसे होगा सर, चलिए यहीं पर एकदम सामने में रफा रफा कर देते हैं, इसको कर देते हैं सर, चलिए ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर CH3 है, सिंपली याद कैसे करेंगे सर, R अगर इथाइल ग्रुप है और आपको एक्वस फेज में क्वेश्चन करना है, तो उसका ट्रिक क्या सर 23-10, यानी कि 2 डिग्री, 3 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर 0 डिग्री। अगर R मिथाइल ग्रुप है तो उसका फॉर्मूला क्या सर 31-30, अब इथाइल के साथ भाई का बर्थडे, भाई का बर्थडे इथाइल में, ठीक है, तो 23-10 यानी कि 23 अक्टूबर, समझे ना, 23 अक्टूबर को हैप्पी बर्थडे हमें विश कर दिया तो हम उनको विश कर देंगे। कैसे विश करोगे भाई, जल्दी सब चैनल पे लाइक करो, सब्सक्राइब करो भाई, एकदम आज छाती दर्द दे रहा है मेरा बोल बोल के। सर तो CH3 CH2, पहले इथाइल का एग्जांपल दे देते हैं, CH3 CH2 NH2, CH3 CH2 NH, CH3 CH2 CH3
बाबू ए, बाबू बी, अब क्या है सर CH3 CH2N CH2 CH3 और यहाँ पर CH2 CH3। तो ये कितना डिग्री है सर 1 डिग्री, ये कितना डिग्री है सर 2 डिग्री, ये कितना डिग्री है सर 3 डिग्री, A B C। आपको क्वेश्चन में क्या बोल दिया, अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। अगर आपको सिंपली यही बोल दिया ना सर, तो आप सिंपल इसको किस मेथड से करेंगे पता है आपको, 3 डिग्री फिर 2 डिग्री फिर 1 डिग्री फिर 0 डिग्री, यानी कि इंडक्टिव इफेक्ट की मदद से। सर तो 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल, यानी कि C फिर B फिर A। ठीक है, अगर आपको सिंपली बोल दिया अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। अगर आपको बोल दे सर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ इन एक्वस फेज, अगर आपको स्पेशली जिक्र किया जाए उसका नाम के साथ कि आपको एक्वस फेज में ही उसको करना है, कौन से फेज में करना है सर, एक्वस फेज में, तो आप किसको याद करोगे, भाई को याद करोगे, यानी कि हमारे गुरुजी को याद करोगे, 23-10 को याद करोगे। तो सर क्या है उसका, क्या है सर, यहाँ पर 2 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल, 31-30 सॉरी 23-10 इथाइल के साथ 23-10 भाई का बर्थडे, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा सर, बी हो जाएगा। फिर कौन हो जाएगा सर 31 क्या है सर 23-10 फिर क्या सर सी, फिर क्या हो जाएगा सर ए। बी कितना डिग्री है सर 2 डिग्री, सी कितना सर 3 डिग्री 1 डिग्री। अगर भैया क्वेश्चन में आपको सिंपली बोले कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ करना है, कॉन्जुगेट एसिड बनाना और नॉर्मल वे में कर देना, अगर आपको जिक्र किया जाए उसके नाम के साथ कि एक्वस फेज में जिक्र तेरा करूंगा जब मैं एक्वस फेज में, तो आपको भाई का बर्थडे याद करना और उसका ऑर्डर कर देगा BCA। होप करता हूँ भाई आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा भाई, तो ठोको लाइक बटन। ठीक है, ठोको लाइक बटन। इसी के साथ भाई हमारा लेक्चर यहाँ पर खत्म होता है। चैनल पे हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर से कमेंट करो। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, लव यू गाइस। कल हम लोग और एक नए लेक्चर के साथ आएंगे। थैंक यू गाइस, थैंक यू।